एसएस के अंदर मैंने आपको सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी और अब मैं एसएस के अंदर आपको सेक्शन ए का भी मैराथन दे रहा हूं। बट रह गया था साइंस, तो साइंस के अंदर आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं सेक्शन बी की तैयारी। मैं साइंस के अंदर भी सेक्शन बी, सी, डी और ए की तैयारी आपको करवाऊंगा। आज से वो सीरीज शुरू हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाने के बाद मिल रही है तो आपका टारगेट ये होगा कि आप सारे सेक्शंस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करो। अब बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है कि भैया जो आप पढ़ा रहे हो वही सेम पीडीएफ दे दो। तो इस बार मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, जैसे ये वीडियो खत्म होगी, जैसे ये वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी, नीचे एक लिंक होगा टेलीग्राम का, उसके अंदर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। आप लोग क्या करना है कि इस पीडीएफ का जेरोक्स निकाल लेना और फिर पढ़ते रहना। अभी हम लोग सेक्शन बी के अंदर से अगर सवाल देखेंगे तो चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों को पूछ लिया जाता है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई? ऑयल और फैट वाले फूड के अंदर नाइट्रोजन क्यों मिलाया जाता है, इसका आपको जवाब देना है। तो इस तरीके से 2 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूं कि सारे चैप्टर्स के अंदर से 2 मार्क्स के कैसे सवाल पूछे जाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो वो ध्यान रख के चलना। क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया ही हुआ है आपको। आगे, a shiny brown color element X on heating in air become black in color, name the element X and the black color compound formed। क्या बोला गया? a shining brown color element X on heating in air become black in color, name the element X and the black color compound form। हमको वो ब्लैक कलर के कंपाउंड का नाम बताना है जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और भी स्पीड में मैं आपको फटाफट करवाते जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है वो आप देखते ही जा रहे हो। A solution of a substance X is used for whitewash। A solution of a substance X is used for whitewash। उसके अंदर 2 तरीके का सवाल आपको पूछा जाएगा। नेम द एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस एक्स, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, नेम एबो विथ वाटर। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा जाएगा आपको चैप्टर 1 के अंदर। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो असाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक, नेम द एलिमेंट एक्स। सॉरी, ये सवाल वापस से रिपीट हो गया है यहाँ पे दूसरा, और ये वाला जो सवाल है लास्ट वाला, ये दोनों रिपीट है। यानी फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही आईएमपी क्वेश्चंस दे रहा हूँ सेक्शन बी के अंदर। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यहाँ पे जो पहला सवाल है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। क्या बोला गया? वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब भी हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वाई डू HCl एन HNO3 शो एसिडिक प्रॉपर्टी इन एक्वाइस सॉल्यूशन व्हाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट। तो इस तरीके का सवाल आपको चैप्टर 2 से 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है। मैं एकदम डिटेल में नहीं आपको सवाल को बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों को ये सवाल समझ में आ ही रहा होगा और आंसर क्या लिखना है बस उसी में दिक्कत आएगी आपको। Write the chemical reaction of zinc metal with dilute H2SO4। Why does zinc not produce H2 gas why with dilute HNO3? इस तरीके के सवाल आपको 2 मार्क्स में दे दिए गए। अब यहाँ पे जो सवाल दिया जा रहा है, ये टॉपिक जो है सेकंड चैप्टर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जीएससीबी बोर्ड के लिए। एक्सप्लेन द पीएच इन अवर डेली लाइफ। तो पीएच हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो अलग अलग तरीके से रखता है। देखो, आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, ये जवाब देना होगा आपको। पीएच ऑफ सॉइल, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन टूथ डीके, पीएच इन सेल्फ डिफेंस। तो पीएच का यहाँ सारी जगहों पे इंपॉर्टेंस है, तो मैंने सारा कुछ लिख दिया है ताकि आप लोगों के मार्क्स खराब ना हो। थोड़ा सा हमको सिक्योर रह के प्रिपरेशन करनी है, नहीं तो हमारा साल भी खराब हो सकता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है, उसका पहला जो सवाल है, गिव वन एग्जांपल ऑफ मेटल विच is a liquid at room temperature, can be easily cut with knife, is the best conductor of heat, is a poor conductor of heat। वापस से सवाल देखो, आपको एक एग्जांपल देना है उस मेटल का जो is a liquid at room temperature, can be easily cut with knife, is the best conductor of heat, is a poor conductor of heat। तो यहाँ पे आप आंसर देखो, जितना सवाल ने पूछा है उतना ही आंसर लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये साइंस है, इसके अंदर आप फेंक नहीं सकते हो। आगे का अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 12। अब इसके अंदर 2 सवाल बनाया गया हुआ है। आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट एक्स एंड राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेट द ग्रुप एंड पीरियड टू विच एक्स बिलोंग। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल को आपको ध्यान रखने होंगे, तभी सेक्शन भी आपका अच्छा जाएगा। गिव रीजन
प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज। प्लैटिनम ये सबसे ज्वेलरी क्यों बनती है, सीधा सा सिंपल सा सवाल है। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, समझाने की जरूरत नहीं है। राइट डिफरेंट वे ऑफ प्रिवेंटिंग द कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल का कोरोजन जो है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, ये भी एक सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे मैंने आपके केमिस्ट्री के सेक्शन बी के मोस्ट आईएमपी सवाल दे दिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बायो के, जो पहला इसका चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर को लिखना है। मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है उसके बारे में लिखना है। ऐसे सवाल आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा चैप्टर 5 से। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिम्फ, लिम्फ के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। कितनी लाइन लिखनी है वो मैंने दिया हुआ है। व्हाट आर द कंपाउंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, राइट देयर फंक्शन आल्सो। यहाँ पे आपको जाइलम और फोहलेम के बारे में लिखना है, बट सवाल कैसे पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दो। राइट अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में बताना है जो प्लांट्स के अंदर होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन भी बोला गया और वो कौन कौन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पेज का आंसर लिख दोगे, यहाँ पे मैंने जितना लिखा है उतना ही आपको लिखना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, काफी आसान टॉपिक है। मुझे पता था अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करोगे तो सोचोगे कि ये बहुत आसान है, बोर्ड आपको नहीं पूछेगी, बट बोर्ड ऐसे भी सवाल पूछ लेती है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो ग्लूकोज वाला है ना, ग्लूकोज डिवाइड होता है फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऐसा वाला एक डायग्राम है रेस्पिरेशन के अंदर। वहां से ये सवाल पूछा गया है कि हमको डिफरेंस बताना है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है उसके अंदर, उसका आपको जवाब देना है। राइट अबाउट ओपन एंड क्लोज टोमेटा विथ डायग्राम, जब भी आप स्टोमेटा को देखते होंगे तो आप ये चीज नहीं ध्यान देते होंगे, बट बोर्ड ने बहुत बारीकी से पूछ लिया कि हमको ये बताओ ओपन एंड क्लोज टोमेटा के बारे में, और उसके डायग्राम को भी आप देख लेना। या तो आपको ओपन एंड क्लोज टोमेटा के बारे में लिखना होगा, या तो ऐसा बोल दिया जाएगा कि ओपन एंड क्लोज टोमेटा का डायग्राम बना दो 2 मार्क्स के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, तभी आपके सेक्शन बी के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द पाथवे ऑफ ग्लूकोज, वो हमने दिखा है ना, जो अभी मैं बोल रहा था रेस्पिरेशन वाला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, रेस्पिरेशन के अंदर एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आप सीख लेना। 2 मार्क्स में बोर्ड उसको पूछ सकती है। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 6 के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला जो इसका डायग्राम है यानी पहला जो क्वेश्चन है वो डायग्राम वाला मैंने दे दिया। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के डायग्राम को बनाओ, उसके अंदर की जो सारी डिटेल है उसको याद कर लो, तो आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एडेलाइन या एडेलीन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड लाइन, ये याद रखना। एडेलीन, एडेलीन जब निकल रहा है हमारे ब्लड लाइन के अंदर तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उसके बारे में आपको लिखना है। हाउ डू न्यूरो ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, कैसे न्यूरॉन सिग्नल को ट्रांसफर करना है, इसके बारे में आपको 2 मार्क्स में बताना है। तो इस चैप्टर से 2 मार्क्स के लिए मैंने इतने ही सवाल रखे हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 7 के अंदर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके अंदर पहला सवाल है कि डीएनए का इंपॉर्टेंस क्या है, डीएनए जो कॉपी हो रहा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 सवाल को मिक्स कर दिया है। मे बी बोर्ड आपको ऐसे पूछ सकती है कि व्हाट इज पॉलिनेशन, तो आपको उसके अंदर 4 से 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा कि पॉलिनेशन क्या है। अब बोर्ड आपको इसी टॉपिक से एक और तरीके से पूछ सकती है कि ये बताओ कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, उसका डिफरेंस हमको बता दो 2 मार्क्स के लिए। आगे अगर हम लोग सवाल को देखेंगे तो व्हाट आर द चेंजेस सीन इन बॉय एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, लड़के के बारे में पूछा है कि जब प्यूबर्टी की एज में लड़का आता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, इस बारे में आप हमको जवाब दे दो। राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के फंक्शंस हमको यहाँ पे बताने हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आसान सी भाषा में समझाऊं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे अच्छा है। आगे बताते हैं, तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। एनर्जी बना के रखना, ये ध्यान रखना कि बोर्ड सवाल कैसे पूछेगी। बार बार यही बात को इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों के सेक्शन बी के अंदर मार्क्स कटते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके मार्क्स सेक्शन बी में कटे, क्योंकि इतना आसान हो गया है ना अब साइंस कि हम लोग थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भी हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, राइट एग्जाम्पल ईच। डिफरेंस बिटवीन किसके बताने हैं, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ये दोनों टॉपिक के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेना। एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुएशन, मेरे से प्रोनाउंस नहीं होता बट आपको पता है कि ये क्वेश्चन कैसा है और ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं इस
चैप्टर से। आगे अगर देखेंगे तो नेम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ऐसे हमको डिसीज के बारे में बताना है जो सेक्सुअली फैलते हैं। एक्सप्लेन द स्पोर फॉर्मेशन, हम लोगों को यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बता देना है। लास्ट सवाल इस चैप्टर से, एक्सप्लेन ऑल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो मैंने यहाँ पे जितना लिखा है उतना ही आपको बताना है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अब आ जाता है फिजिक्स के चैप्टर्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर मैंने पहला जो 2 मार्क्स के अंदर सवाल रखा हुआ है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना आप पढ़ोगे तो बेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा। व्हाट इज द कॉन्केव मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर, कॉन्केव मिरर क्यों एज अ रेयर व्यू मिरर इस्तेमाल में आता है ये लिखना है आपको। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताना है और उसकी एसआई यूनिट। तो इस तरीके के भी सवाल बन रहे हैं चैप्टर 9 से 2 मार्क्स के लिए। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सप्लेन द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर जो कार्टेशियन साइन वाला डायग्राम है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को खोलना, अगर टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा तो कार्टेशियन साइन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर सर्च मारना, उस डायग्राम को ही आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरा मकसद ये था ये बताना कि कार्टेशियन साइन वाला जो है, फिर पावर ऑफ लेंस है, ऐसे जो सवाल हैं वो 2 मार्क्स में बोर्ड आपको इस चैप्टर से पूछ सकती है। आगे हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर मैंने जो पहला सवाल रखा है वो सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, जानबूझ के मैंने ऐसा रखा हुआ है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ऐसे भी सवाल पूछ लेती है बोर्ड, वरना फिर आप बोलो भाई हमको तो पता ही नहीं था, हमारे मार्क्स कट गए, हम लोग अब क्या करेंगे। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, पहले से बता दूंगा तो आप पहले से पढ़ लोगे, आपका अच्छा हो जाएगा, मेरे को भी खुशी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Why does the sky appear dark instead of blue as to an astronaut? एस्ट्रोनॉट को जो स्काई है वो ब्लू नहीं डार्क क्यों दिखता है, उसका रीजन देना है। रीजन मैंने दे दिया है। आगे हमको पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आइस बतानी है, हमको सिलरी मसल्स के फंक्शन बताने हैं, हम लोगों को यहाँ पे टिंडल इफेक्ट के बारे में बताना है, स्काई क्यों ब्लू दिखता है वो बताना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बताना है। तो ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इस चैप्टर से। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2 मार्क्स के लिए अगर कोई सवाल पूछा जा सकता है तो वो मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी एनर्जी और बना के रखो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। सोलेनॉइड के बारे में बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताना है, गिव रीजन इट इज नेसेसरी टू अर्थ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अर्थिंग यानी अर्थ वायर क्यों लगाना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर, उसके बारे में बताना है, एसी और डीसी करंट का डिफरेंस बताना है, और यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन के बारे में 2 मार्क्स में लिखना है। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो इस चैप्टर से राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताना है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताना है। अब आ जाता है हमारा चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस है किस तरीके से आएंगे आप एक बार रीड करना। तो अभी जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पढ़ने जाऊंगा तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा और टाइम जाएगा। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन आ गया तो मैं पढ़ लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सा आलसी हूँ। एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद एग्जांपल। हमको हीटिंग इफेक्ट बताना होगा इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पे ये वापस से न्यूमेरिकल टाइप का सवाल आ गया, आप देख लेना। फिर ये बल्ब वाला भी आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर एक नॉर्मल सा अगर सवाल देखूंगा तो राइट द डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में बताना है, और व्हाट इज अ सर्किट डायग्राम। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं चैप्टर 11 से। तो यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन बी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस करवा दिए, आप इनको पढ़ोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। इसके बाद हम लोग सेक्शन सी और डी की तैयारी करेंगे तो हम और भी कॉन्फिडेंट आते जाएंगे। मेरी गारंटी है कि मैं जो भी आपको करवा रहा हूँ साइंस के अंदर 80 आउट ऑफ 60 तो आप स्कोर कर ही लोगे, जो मैं दे रहा हूँ उससे 20 मार्क्स का तो आप अपने आप ही प्रिपेयर कर लोगे। और उसमें भी आपको चिंता नहीं करना है, आपने स्कूल के अंदर एग्जाम दी है, आपने कोचिंग के अंदर एग्जाम दी होगी, तो वो सारे पेपर्स को उठाना, उनका रिवीजन कर लेना और जो मैं बता रहा हूँ उनको पढ़ लेना। आपके 80 आउट ऑफ 80 कहीं नहीं गए हैं। अब मैं आपको मिलूंगा सेक्शन सी के साथ।